नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसके कुछ भाग आज पढ़ेंगे, फिर आपको बाद में ऐसे धीरे धीरे आगे वाले भाग आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते बिना देरी किए गए। देखिए, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पहला पार्ट जो होता है स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम क्या होता है? एक पाउच होता है, थैली समान। ठीक है, इट इज़ अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट होते हैं इसमें। स्किन है ना, ये स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट होती है। डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सेक्स, मतलब इसमें दो थैलियाँ होती हैं, बीच में से डिवाइड हो जाता है। ईच सेक्स कंटेंस वन टेस्टिस, एक जो दोनों में से एक सेक्स जो होती हैं टेस्टिस बनाती हैं। कैसे बनती है? टेस्टिस से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज द स्क्रोटम इज अबाउट 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल तापमान होता है 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, अपने बॉडी का जो तापमान होता है उससे कम। ठीक है, दिस टेम्परेचर इज आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म। ये टेम्परेचर एक आदर्श तापमान होता है कई के लिए, स्पर्म बनने के लिए। व्हेन द बॉडी इज चिल्ड द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर टू द पेल्विक कैविटी। जब बॉडी जो होती है ठंडी हो जाती है तो स्मूथ मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने मतलब सिकुड़ने लगती है ना, और टेस्टिस क्लोजर किसके? पेल्विक कैविटी के क्लोज आने लगते हैं। देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स मूवमेंट टुवर्ड द पेल्विक कैविटी अलाउड द टेस्टिस टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी सो द स्पर्म सेल डू नॉट बिकम चिल्ड। जब बॉडी का तापमान बहुत ज़्यादा गिरने लगता है तो पेल्विक कैविटी क्या करती है? टेस्टिस को अलाउ करती है। कहाँ से? बॉडी के अन्य भागों से तापमान बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होता है? स्पर्म जो होते हैं ठंडे नहीं होते हैं। ठीक है, द स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय इनगुइनल कैनाल। स्क्रोटम जो होता है कैसे कनेक्ट होता है? एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी से। एक कैनल होती है इनगुइनल कैनल। ठीक है, द स्पर्मेटिक कॉर्ड फ्रॉम द स्पर्मेटिक आर्टरी वेन आर नाउ बाउंड टुगेदर विथ कनेक्टेड टिश्यू पासेस इनटू टेस्टिस। ये टेस्टिस से पास होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, है ना, और कनेक्टेड टिश्यू के द्वारा पास होती है इस टेस्टिस से। इनगुइनल कैनल, ठीक है, ये जो देखिए स्पर्मेटिक आर्टरी वेन नाउ बाउंड टुगेदर विथ कनेक्टेड टिश्यू, ये जो होती है आपस में बन जाती है। पासेस टेस्टिस थ्रू इनगुइनल कैनल, के टेस्टिस से पास होती है किसके द्वारा? इनगुइनल कैनल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये जो होता है ब्लैडर होता है जिसमें आपका यूरिन इकट्ठा होता है ना। ये आपका टेस्टिस होता है। ठीक है, टेस्टिस वाला भाग, इससे ये एपिडिडाइमिस वाला भाग, और यहाँ से जो आपको ये पतली सी नली दिख रही है इसको बोलते डिफरेंसेस। ठीक है, ये जो पूरी होती है डिफरेंस, जिसको वास डिफरेंशिया, ये आके यहाँ से जुड़ती है आपकी सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, सेमिनल वेसिकल नीचे जाके इससे दो ग्लैंड इससे जुड़ती हैं जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पर आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। ये नीचे जाके आपके ये पेनिस से होकर निकलती, और पेनिस का आगे वाला भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। और ये आगे का जो छिद्र होता है उसे यूरेथ्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल पब। इस आगे वाले छिद्र को बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। ये फ्रंट व्यू है, और आपको ये वाला व्यू
देखोगे आप तो साइड व्यू है, ठीक है। इसमें ये आपका सेमिनल वेसिकल है, डक्टस डिफरेंसेस ये रेक्टम है, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये है ना जहाँ से आपका फीसेस पास होता है, ठीक है। ये आपका टेस्टिस यहाँ से डक्ट से निकलती है और यहाँ पर आके सेमिनल वेसिकल से जुड़ जाती है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये नलिका यहाँ से आ जाती है जिससे सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और ये पोस्टरेट ग्लैंड जुड़ जाती है। यहाँ से होकर आपके जो यूरेथ्रल ओपनिंग है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो भाग आता है इसमें आपका आता है टेस्टिस। क्या आता है? स्क्रोटम के बाद आता है टेस्टिस। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेन। जो प्रश्न बनता है यहीं से बनता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कोई सी भी एग्जाम में कि मेल जो होता है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो क्या होता है? टेस्टिस। ड्यूरिंग अर्ली fetal life of the testis develop in abdominal cavity, but during the 7th month of the development they descend into scrotum through inguinal canal, ठीक है। फीटल लाइफ में जो होता है टेस्टिस डेवलप होता है एब्डोमेन कैविटी में, लेकिन 7 महीने के बाद ये पास हो जाता है और स्क्रोटम पाउच में चला जाता है। किसके द्वारा? इंगुनल कैनल के द्वारा। देयर इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब 2 जोड़े होते हैं, आर सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये 2 जोड़े होते हैं जो सस्पेंड मतलब स्क्रोटम में रहते हैं। ए फिब्रस कॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम कॉर्डल एंड टेस्टिस टू द स्क्रोटल वाल कॉल्ड गिबोनकुलम। स्क्रोटल की जो वाल होती है उसको गिबोनकुलम कहते हैं। इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप विथ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस की जो शेप की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई होती है शेप लेंथ, चौड़ाई जो होती है विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। द पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्चियम सपोर्ट द टेस्टिस, ठीक है। मेसोर्चियम जो होता है ये सपोर्ट करता है टेस्टिस को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपन सब।